सुबह जी, ये आपके इलेक्शन का टिकट है। हम सब आपके साथ हैं और हम सब पार्टी पे इतना प्रेशर डालेंगे ना कि देखना उनको आपको टिकट देनी होगी। ये वादा है मेरा। नहीं सीएम साहब, जिस टिकट की वजह से आज मेरे ऋषि की ये हालत है ना, लानत है ऐसी टिकट पे। नहीं, रुक जाइए नेताजी, ऐसे मत करिए। इस टिकट के लिए मेरे भाई ने अपनी जान दांव पे लगा दी। आप इसको ऐसे फाड़ नहीं सकते। इसी टिकट के लिए मैंने कई बार लड़ाई की है ऋषि से, लेकिन उसका हमेशा एक ही जवाब होता था कि सारे नेता एक जैसे नहीं होते। मेरे ऋषि को आप पे विश्वास है, उसको आपकी अच्छाई पे विश्वास है, उसको आपकी सच्चाई पे विश्वास है। मुझे मेरे ऋषि के विश्वास पर विश्वास है। आपको ये इलेक्शन लड़ना पड़ेगा नेताजी, और जीतना भी पड़ेगा। आपको जीतना पड़ेगा हमारे ऋषि के लिए और मेरे लिए। तीर जी, सुमन जी, आप दोनों का बलिदान काम आ गया है। अब ऋषि पहले से स्टेबल है, पहले से बेहतर है। इस ऋषि की हालत सुधर रही है, इसका मतलब मेरी हालत बिगड़ने का टाइम आ गया है। कुछ तो करना पड़ेगा गुल्लू। तीर जी, आज आपने मेरी निगरानी में जितने भी नियम तोड़े हैं ना, उसकी वजह से मेरी नौकरी जा सकती है। लेकिन मुझे उसका गम नहीं है। आपके तोड़े हुए नियमों की वजह से मेरे पेशेंट की जान बच गई है। ऋषि आप दोनों से मिलना चाहता है। बेटा आप अपने नए परिवार को संभालो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ये क्या किया भैया? क्या सोच कर ये फैसला लिया? आपको हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है ना? हमारी इज्जत के बारे में सोचा, मम्मी के बारे में, पापा के बारे में, देविका भाभी के बारे में, कृतिका के बारे में। कृतिका वहां मंडप में इंतजार कर रही है भैया। आप इस दो कौड़ी की चाट। सुमन भाभी बीवी है मेरी, और आखिर मैंने जो भी फैसला लिया ना, वो सोच समझ के लिया है। आपको मेरे साथ रहे क्या ना रहे, मैं हमेशा हमेशा सुमन के साथ रहूंगा। आज की ताजा खबर, इंदौर के नमकीन किंग के बेटे राजनेता तीर्थ मित्तल ने एक चाट वाली से शादी कर ली है, वो भी शहर के एक अस्पताल में। तमाशा खत्म, जाओ, या तुम्हें भी धक्के मार के निकाल देंगे। इनके लिए किसी की इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है। चंद्रकांत मित्तल, आज तेरे बेटे ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। मेरी बेटी का एक एक आंसू तुझे जलाकर राख कर देगा। तेरी इज्जत, तेरा नाम
तेरा रुतबा सब कुछ जलाकर खाक कर देगा। इस वक्त कुछ मत बोलिए, भैया जी बहुत गुस्से में। बात बिगड़ जाएगी, हासिल कुछ नहीं होगा। चल कृतिका, चल बेटा, यहाँ कुछ नहीं बचा है, तू यहाँ नहीं रहेगी। नहीं पापा, मैं कैसे जाऊंगी? तीत ने कहा था कि मेरा इंतजार करना, तीत के बगैर मैं कैसे जा सकती हूँ? करवा देगा तेरी शादी। बेवकूफ, शादी कराने के लिए कोई ये सब करता है क्या? अरे सुमन जी, आप मेरे ऋषि पे चिल्ला नहीं सकते। भाई है वो मेरा। साला है मेरा। सुम्मी की विदाई। तू जब तक ठीक नहीं हो जाता ना, मैं तेरी साइड से हिलूंगी भी नहीं। गलत बात, शादी के बाद विदाई होती है, वरना चीटी कहलाती है। तू तो चीटी की बात ही मत कर, मैं कहीं नहीं जा रही तुझे छोड़ के। ठीक भैया। जी जाती। शादी के बाद भाई बहन की विदाई करता है। उससे कहो कि आप इसको घर लेके जाओगे, उसका गृह प्रवेश होगा, विदाई होगी, तो सारे सपने पूरे हो गए जो मैंने सुबह के लिए देखे। तुझे तेरे घर जाना होगा सुनी। मैं क्या कहती हूँ, ऋषि सही तो कह रहा है, हमारी सुम्मी की विदाई जरूर होगी, तू चिंता मत कर। ये कैसी बातें कर रहा पालिनी बुआ? मैं कहीं नहीं जा रही ऋषि को छोड़ के। सुमी, बेटा शादी के बाद विदाई और विदाई के बाद गृह प्रवेश, ये तो रीत है। मैं नहीं मानती किसी रीत को जो मुझे मेरे ऋषि से अलग कर दे। ऋषि से कोई अलग नहीं कर सकता। पर देख, ऋषि ने जिद करके तेरी शादी करवाई, वैसे अब ये हमारी जिद है कि तेरी विदाई हो। सुमी, हमारे भी कुछ सपने हैं, तुझे पता है। मैंने और तेरी बुआ ने इस दिन का इंतजार बरसों किया है। मैं क्या कहती हूँ सुम्मी, मैंने तो पहली नजर में ही मिस्टर इंदौरी को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया था। क्यों ऋषि, सुमी और मिस्टर इंदौरी, व्हाट अ परफेक्ट जोड़ी। ये सुम्मी तो गई मेरे हाथों से, और अगर कल को ये ऋषि का बच्चा सच में ठीक हो गया ना, तो ये सारा सच सुम्मी को बता देगा, और जो मैंने डर पैदा किया उस भूमि के मन में कि वो गलत है, वो भी हट जाएगा। और फिर ये शर्मा फैमिली मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। कुछ तो कर गुल्लू, कुछ तो कर। इससे पहले ये मेरी खुशियों में आग लगा दे, मुझे इनकी खुशियों का दम घोटना होगा। मुझे ऋषि को जान से मारना होगा। बस ख्वाहिश थी कि हमारी सुम्मी की शादी एकदम धूमधाम से हो, बैंड बाजा के साथ बारात आए। हमें नहीं पता था कि ऋषि तू हमारी सुम्मी को इस तरह से दुल्हन बनाएगा। ये शादी मैंने नहीं कराई बुआ, ये खलरा रंग गणेश जी ने कराई, उसकी मर्जी से हुआ। क्या हुआ, सुबह की शादी में ठाट बाट नहीं था, बैंड बाजा नहीं था, सबसे बड़ी बात इसमें खलरा गणेश जी का आशीर्वाद। अब तो हमको
सिर्फ एक आशीर्वाद चाहिए खजराना गणेश जी से, वो हमको इस सुम्मी डांट से छुटकारा दे। माँ जल्दी कर दो उसकी विदाई। ऋषि, मैंने बोला ना, मैं तुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जा रही हूँ। तुझको और मुझको तो सिर्फ भगवान अलग कर सकते हैं, और अभी वो भी तेरी शादी करा कर ना रेस्ट कर रहे हैं। तो तू जा अपने ससुराल और गृह प्रवेश कर। ऋषि तुम सुन, तू बात ऐसे कर रही है जैसे आखिरी बार मिल रही है मुझसे। मैं तो यही हूँ ना, तेरा इंतजार कर रहा हूँ। और सुमिति तो नेताजी जीजू पर विश्वास रख रहा, वो तुझे सारी खुशियां देंगे जिसका तुझे अधिकार है, जो तुझे आज तक नहीं। तू हिम्मत रख, अभी तो एक छोटी सी लड़ाई हार रहे हैं, अभी तो पूरी जंग बाकी है। तीर्थ के सातों फेरे उल्टे ना चलवाए ना, तो लानत है मुझ पर। इसने इस कचरा आंटी से शादी की है ना, वो ये उसको छोड़ेगा भी। इस नौटंकी के इंटरवल तक भले सुमन जीत गई हो, लेकिन क्लाइमैक्स में जीत मेरी ही होगी। उस कचरा आंटी को विदाई के लिए इस घर आने तो दो। ऐसा गृह प्रवेश करूंगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी।